वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहारी जी कृपा सब अच्छे होंगे। बस सुबह की गुड मॉर्निंग। ये सुबह के आज मैं उठी थी 4 बजे। तो पहले बस परी के लिए बोतल लेने आई थी। तो सुबह नींद भी एक तो बहुत आती है, मौसम में थोड़ा फ़र्क होने लगा है। तो बस परी के लिए पहले बोतल पानी लगा के आई थी। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी। कृष्णा सो रहे हैं अभी। कृष्णा मम्मी अभी सो रहे थे। तो बस 4 बजे आज मैं 4 बजे इसलिए उठ गई थी क्योंकि आज हम लोग कन्या खिलाएंगे। तो इसीलिए मैंने कि परी सो रही, क्योंकि परी भी ना 6 बजे तक उठ जाती है। तो 4 बजे इसीलिए मैं 4 बजे उठ चुकी थी। 4 बजे भी अंधेरा बहुत होता है। तो बस अब मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ कन्या ऐसा कुछ नहीं है कि 8वें में और 9वीं में खिलाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर पूर्णमासी से पहले पहले खिलवा देते हैं, क्योंकि 8वें और 9वीं को कन्या बहुत कम मिलती ही नहीं है, क्योंकि कन्या उस दिन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस चक्कर में उस दिन नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए पूर्णमासी से पहले पहले हमारे यहाँ खिला देते हैं। तो इसी वजह से अब मम्मी भी उठ चुकी हैं, कृष्णा सो रहे हैं केवल। तो बस सभी लोग उठ चुके थे, परी और कृष्णा ही दोनों सो रहे हैं। तो बस पहले मैं सब में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर खाने फिर साफ़ सफाई करके फिर खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। आज बच्चों का स्कूल भी 8 बजे का स्कूल है। तो सब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो उनका टाइम भी 8 बजे का है। इसीलिए और ये रहा था कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वरना बच्चे लेट हो जाएंगे। जितनी कन्या सब लोग खाएंगे सब उनका सबका 8 बजे का स्कूल भी है। तो इसलिए और जल्दी में था। बस मैंने भी ना आज वाइपर से पोछा लगाया था, क्योंकि मैंने ये हाथ से लगाऊंगी तो और टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं वाइपर से यूज कर रही हूँ। बस मैंने झाड़ू पोछा लगाने लगी थी। तो ये सोच रही थी कि कृष्णा का अगर टाइम रहेगा तो कृष्णा को स्कूल भेज दूँगी, अगर टाइम लेट हो जाएंगे तो कृष्णा की आज छुट्टी करानी पड़ेगी। तो बस इसी वजह से मम्मी भी यही बोल रही थी। तो मैंने देखेंगे अभी तो कृष्णा को सो रहा है, सोने दें, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। कृष्णा को भी मैं 7 बजे करीब उठाती हूँ, वैसे तो अभी कृष्णा सो रहे हैं। तो आज वैसे कन्या के लिए हमें खीर और चने और पूड़ियाँ वगैरह भी बनानी है। तो बस मम्मी बाहर की साफ़ सफाई कर रही थी। मम्मी बाहर लॉन वगैरह की सब साफ़ सफाई कर रही थी। गेट की तरफ की मम्मी, मैं अंदर की सब साफ़ सफाई कर रही थी। बस ये गेट वगैरह भी सब धो दिया है हमने। आज मोहल्ले में हमारे सभी उठ गए थे, क्योंकि आज हमारे मोहल्ले में भी कई लोग भी कन्या सब लोग खिला ही रहे हैं ज़्यादातर सब आज। तो बस मोहल्ले में भी सब उठ चुके थे, सबकी भी साफ़ सफाई हो चुकी थी। मैं ही थोड़ी लेट हो गई थी। ये लोग सब लोग ना जल्दी से उठ गए थे, क्योंकि मैं उठ तो टाइम से गई थी। बीच में ना ये परी उठ गई थी, तो परी रोने लगी थी। तो इनको सुलाने के लिए मैं चली गई थी दोबारा। तो इसी बीच में थोड़ी बहुत 10-15 मिनट के लिए मैं लेट हो गई थी। फिर भी कोई बात नहीं, मैं फटाफट फिर भी कर लेती हूँ अपना काम। मम्मी बाहर लॉन की वगैरह सब साफ़ सफाई कर चुकी थी। बस ये मेरे झाड़ू पोछा मेरा सब हो चुका था। तो अभी मैंने जो चने रात में भिगोए थे काले वाले, बस इनको एक बार चेक कर लेती हूँ। उसके बाद इनको उबलने के लिए रख देती हूँ। तो मैं एक बार ज़रूर क्योंकि फूलने के बाद ना चेक कर लेती हूँ, क्योंकि उस रात में मैं नहीं बीन पाई थी, इसलिए मैंने कि सुबह बीन लूँगी। तो बस ये सुबह बीन लिए थे, चने बिल्कुल सही थे मेरे। अभी मैं नहा धो के आ गई थी। बस नहा धो के पहले मैंने खीर रखी है। ये खीर में ना टाइम लगता है, तो मैंने तो सोचा पहले खीर रख देते हैं, तो खीर में भी टाइम लगेगा। तो बस खीर रख दी थी। और ये जो हरी वाली इलायची होती है ना, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल के तो पीसी थी। तो बस ये चूल्हा बाहर में जला लिया था, क्योंकि चूल्हे पर ना पूड़ियाँ बहुत अच्छी निकलती हैं। तो उस टाइम में मम्मी लकड़ी वगैरह लेने गई थी, तो बस इसलिए लेट हुआ था। बस चूल्हा जला के अब खीर भी मैंने चूल्हे पर रख दी थी। अब आटा, जब तक मैं आटा मलूँ जब तक मेरी खीर भी अच्छे से हो जाएगी। और हरी इलायची चीनी डाल के ना सिल पे पीसो ना, तो इलायची के दाने वगैरह सब अच्छे से पिस जाती है। कभी भी आप पीसना इलायची मिक्सी में कैसे भी चीनी डाल के पीसना, तो इलायची बहुत अच्छे से पिस जाती है। बस इसी तरह से मैंने भी अपनी इलायची पीस के डाल दी थी इसमें, जब तक मेरी खीर बनेगी। जब खीर में ये रहता ना, जितनी पकेगी उतनी अच्छी बनेगी। ये देखो ये चने मेरे उबल चुके हैं। मम्मी बस अंदर चने छौंक रही थी, मैं बाहर खीर बना रही थी। तो मम्मी बस चने अंदर छौंक रही हैं, क्योंकि आज लहसुन प्याज बनेगा नहीं, बिना लहसुन प्याज के चने बनाए जाएंगे, क्योंकि कन्या को लहसुन प्याज नहीं खिलाया जाता है। तो ये जो मैं ये घोल रही हूँ ना, ये गर्म दूध में मैंने कस्टर्ड घोला है, क्योंकि कस्टर्ड हम खीर में डालते हैं ना, उससे ना खीर बहुत टेस्टी और गाढ़ी बनती है। तो बस ये मैंने कस्टर्ड घोल लिया है। तो और ठंडे में नहीं, गर्म दूध में घोलोगे तो ये कि एक से चलाते रहना चाहिए, ना तो ना गांठ सी पड़ जाती है। तो बस एक सी में चलाती जा रही थी और एक हाथ से डालती जा रही थी। तो बस ये कस्टर्ड डाल दिया था, ये इलायची डाल दी थी इसमें मैंने,
और घोला जो करा था घोला भी डाल दिया था। ये थोड़ी मोटी मोटी इलायची की और थोड़ा सा डाला था, तो ये ऊपर के जो छिलके वो थोड़े से रह गए थे, उनको मैंने अलग कर दिया था। तो खीर हमारी चूल्हे पे ना सबसे अच्छी बनती है, उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और गाढ़ी गाढ़ी अच्छी बनती है। चूल्हे पर टाइम ये है कि पकती रहती है, कम से कम आधा एक घंटा अच्छे से पकी थी, तो खूब अच्छी खीर बन गई थी। और पूड़ियाँ भी ना गैस पे ना बहुत धीरे धीरे निकल पाती हैं पूड़ियाँ, तो बस खीर पूड़ियाँ हमने चूल्हे पे बनाई थी। बस मम्मी ये दूध ले आई थी, थोड़ा सा दूध और डालने के लिए, क्योंकि भगोना ना ऊपर तक खीर का भर चुका था, तो मुझे ये लग रहा था कि खीर थोड़ी सी निकल ना जाए। तो मम्मी यही बोल रही थी कि खीर निकलेगी नहीं, बस इसको चलाते रहो और थोड़ी सी खीर ना अलग से अलग निकाल के रख लेना, तो 2 जगह हो जाएगी ना, तो खीर बनेगी। सबसे बड़ा भगोना यही था हमारे घर में, तो ये यूज कर लिया था। बस ये मेरा आटा सारा गूँध लिया था, तो मैंने भी आटा ना 2 पार्टों में गूँधा था, क्योंकि एक पार्ट में मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने आटे को 2 पार्टों में गूँध के रख लिया था। अब मैं ये बस आटे की लोई वगैरह काट लेती हूँ, जब तक मम्मी चने वगैरह छोक रही है अंदर, जब तक मैं ये है कि ये आटे की लोई काट के और जब तक पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ, तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी ये लोई बना रही थी मैं। और आज पता है कृष्णा ने भी बहुत काम किया। कृष्णा भी कन्या को बुलाने जा रहे थे, तो कृष्णा को कन्या को बुलाने के लिए बोल दिया है, तो कृष्णा ना कन्या को बुलाने के लिए गए हैं। बस मैंने सब लोई काट के रख ली थी, मैंने बेली थी, मम्मी ने फटाफट ये सब पूड़ियाँ निकाल दी थी। ये रहता है ना कि 2 जनी दो लोग निकाल लेते ना, अच्छे से फटाफट काम हो जाता है। तो मम्मी और हमने दोनों ने मिलके सब कन्या वगैरह अच्छे से खिला दी थी, कि तो इसीलिए बस पूड़ियाँ बस काम सारा हो चुका था, बस कन्या को आने का टाइम था, बस कन्या आ जाए कि उनको खिला दें। बस मम्मी पूड़ियाँ निकालनी थी फटाफट। चूल्हे पे वैसे भी बहुत अच्छी निकलती हैं पूड़ियाँ, क्योंकि आज इसकी ठंडी नहीं होती है। गैस की ना जब लगातार कंटिन्यू चलती रहती है ना, तो गैस की आँच ठंडी सी पड़ जाती है। आप कभी भी नोट करके देखना एक बात, गैस की आँच हमेशा पूड़ी कभी भी आप ज़्यादा करोगे, थोड़ी बहुत तो चल जाती है, ज़्यादा आप कभी भी पूड़ी करोगे तो गैस ठंडी पड़ जाती है, वो कढ़ाई ठंडी रह जाती है, सॉरी। तो कढ़ाई में ना जो रिफाइंड होता है वो गर्म नहीं रहता इतना, तो बस चूल्हे पे बहुत जल्दी निकलती है पूड़ियाँ, कम टाइम में फटाफट निकल जाती हैं। तो ज़्यादा पूड़ियाँ जो होती हैं ना हम हमेशा चूल्हे पे ही निकालते हैं। तो बस चूल्हे पे ये पूड़ियाँ निकाल रही थी मम्मी, मैं बेलती जा रही थी। और कृष्णा भी ड्यूटी पे लगे हुए थे, कृष्णा सबको आज बुलाने की ड्यूटी में थे। परी खेलने चली गई थी, क्योंकि परी भी उठ चुकी थी, तो परी दूध वगैरह पी के अपने खेलने के लिए निकल गई थी। देखो कृष्णा तो बहुत आज काम करा रहे थे हमारे, तो बस कृष्णा से आज बहुत हेल्प हुई हमारी। तो ये कृष्णा बस ये चादर जो बिछाने के लिए जो कन्या बैठेंगी उसी में ये कृष्णा बिछवा रहे थे। जी कृष्णा ने सही से बिछवा दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये कृष्णा को नहीं खिला, घर के बच्चे नहीं खाते ना, तो इस वजह से कृष्णा बस काम में लगे हुए थे। तो कृष्णा देखो, ये कृष्णा बैठ के देख रहे थे, ये कृष्णा भी बैठ के कर रहे थे। तो बस चादर वगैरह मैंने सब बिछा दी थी, उधर का काम सब हो गया था मेरा। जब तक मैं थोड़ी थोड़ी पूड़ियाँ बेल के जा रही थी, बीच बीच में अपने काम भी करके आ रही थी। तो ये डोंगे वगैरह मैंने लगा दी, ये चने हो गए थे। ये खीर देखो मैंने ना इसको दूसरे भगोने में भी कर रख दी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा हो गई थी ना, तो इसी वजह से। बस बच्चे भी आ गए हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, इनको लेट ना हो जाए इस वजह से कुछ बच्चे तो तैयार होके आए थे। और ये बस कन्या सब आ गई थी, तो मम्मी ने कन्याओं के सबके पैर धो दिए थे। अब बस मम्मी सबके लिए खाना ये लगा रही थी, बस भोग के लिए जो सबको तेल लगाया मम्मी ने। उसके बाद सबको ये परी भी आ चुकी, परी भी शैतानी में लगी हुई थी अपने। तो हमारे यहाँ ना अपने घर की कन्या नहीं खिलाई जाती है, तो परी भी उस दिन आटे के दिन काफ़ी खा के आई थी, आटे 9वीं के दिन। ये परी लिए तो घर पे नहीं खिलाया जाता है इन परी को, तो बस घर की बाहर की कन्या खिलाई जाती है। तो बस ये मम्मी सबको टीका लगाया, मैंने फिर सबको पूड़ियाँ वगैरह दी।
आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों पर शेयर कीजिएगा। किसी भी वजह से आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये पूड़ियाँ वगैरह सब अच्छे से कन्या को हो चुकी थी। तो जैसे सोच रहे थे कि टाइम लेट हो चुका है, बच्चे लेट ना हो जाए, तो बच्चे लेट नहीं हो पाए थे, काम टाइम से हो चुका था। टाइम ऐसे ही हो रहा था, 7:40 हो रहा था, 7:40 हो रहा था। 7:40 पे हमने कन्या खिला दी थी अपनी, क्योंकि 8 बजे था ना, 8 बजे का बच्चों का स्कूल था। ये परिक्रमा कर रही थी, मम्मी ने बताया था, तो बस वो परिक्रमा मैं कर रही थी। बस ये सब बच्चे चल दिए हैं अपने घर के लिए। बस कृष्णा भी पीछे से आ रहे थे। बाद में जब प्रसाद कृष्णा के लिए मोहल्ले में बंटवाएंगे, कृष्णा सब में बांट के आएंगे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।